नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास क्रम को। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में एक कंपनी की स्थापना की और उसको नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कई अधिनियम पारित किए। बाद में इनका उद्देश्य भारत पर शासन करना हो गया। अब भारत को शासित करने के लिए वो कई एक्ट पारित करने लगे। धीरे धीरे करके जब जनता में असंतोष आया, जब अंग्रेज भारतीयों का शोषण करने लगे, तो जनता में एक असंतोष की भावना जागृत हुई और उनमें राष्ट्रवाद की भावना का भी, जनता में राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हुआ। फिर और जनता की मांग एक पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार की हो गई। इस स्थिति को समझते हुए अंग्रेजों ने समयानुसार परिवर्तन करते हुए कई अधिनियम पारित किए। अभी तक हमने पढ़ा 1600 ईस्वी से लेकर के 1765 तक के मध्य कौन कौन से एक्ट पारित हुए। 1765 से लेकर के 1858 ईस्वी के मध्य कौन कौन से एक्ट पारित हुए। अब हम देखेंगे 1858 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक के मध्य कौन कौन से एक्ट पारित हुए। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कंपनी को चलाने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे, उसको पूर्णतया समाप्त कर दिया गया और भारत पर शासन कंपनी के माध्यम से किया जाता था, जो कंपनी के हाथों से निकल करके ब्रिटिश सरकार के हाथ में हस्तांतरित हो गया। ब्रिटिश सरकार अर्थात सम्राट के हाथों में अब भारत का शासन हस्तांतरित हो गया। एक राज्य सचिव की स्थापना की गई। राज्य सचिव एक कॉर्पोरेट बॉडी था जिस पर वाद चलाया जा सकता था और उसे वाद संस्थित करने का अधिकार था। वह प्रतिवर्ष जो माल गुजारी एकत्र करता था उसको संसद में प्रस्तुत करता था। इसके बाद आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया जो विधि सदस्य था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। विधानसभा जो विधि पारित करती थी उस पर गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था और ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को कभी भी अस्वीकृत कर सकती थी। अब आते हैं 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। इस अधिनियम के तहत भारतीयों का प्रतिनिधित्व प्रशासन में और विधि निर्माण में बढ़ा दिया गया था। अब भारतीय सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे और सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया गया था। अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है क्योंकि इसने सांप्रदायिकता को वैधानिकता दी थी। मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था। प्रशासन और विधि में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया था। निर्वाचक मंडल 3 निर्वाचक वर्ग बनाए गए थे। सामान्य निर्वाचन वर्ग, विशिष्ट निर्वाचन वर्ग और वर्गीय निर्वाचन वर्ग। इन सब के बावजूद भारतीयों में असंतुष्टि की भावना थी क्योंकि उन्हें पूर्ण उत्तरदायित्व तो सरकार चाहिए था। अब नए सचिव
मॉन्टेग्यू को बनाया गया। जेम्स रोड के साथ मिलकर के मॉन्टेग्यू ने भारत की राजनीतिक अवस्था का अवलोकन किया और एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में पारित कराया गया, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 कहलाया। साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में देखेंगे 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक के कौन कौन से अधिनियम पारित हुए। इसी के साथ हम अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।